रहीम। वाजिबुल एहतराम साज़ा इकराम मसूफीन अवाम, मेहमान आने ग्रामी और मेरे हम सफ़र तलबा साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने जिस मौजू पर लबकुशाई करने की जिसारत करना चाहता हूँ वो है सुकून क़ल्ब। आप अगर गौर से देखें तो आपको इस दौर में हर शख्स मुस्तरिब और परेशान नजर आएगा। जैसे देखें इसे रोजगार की, अजीज और क़रीब की, दोस्त और अहबाब की हालात की शिकायत करता हो पाएंगे। किसी को राहत और सुकून हासिल नहीं, बल्कि हकीकत तो यह है कि दर हाजिर सबसे बड़ा मसला न जमहूरियत है, न हकूक है और न माशी मसाइल है, बल्कि सबसे बड़ा मसला दिल का सुकून और इत्मीनान का फुक़दान है। हालांकि आज के इंसान की राहत और आसाइश के वो मसाइल जिनका आसमान हासिल है, जिनका उसके अबो अजदाद ने भी कभी तसव्वुर न किया होगा, ये फर्राटे बाती कारें, ये दिनों का सफर, घंटों में तय करने वाले हवाई जहाज, ये नरम गदाजक दिले, फ्रिजें और एयर कंडीशंस, ये सब चीजें हमारे अबो अजदाद को कहाँ हासिल थी। इस सब के बावजूद हमारे मुकाबले में ज्यादा पुरस्कून जिंदगी गुजारते थे और हम राहत के तमाम असबाब के बावजूद मुस्तरिब और परेशान हैं। बल्कि सूरत हाल तो कुछ ऐसी हो गई है कि जिन लोगों को ज्यादा सही रसन है वो ज्यादा परेशान हैं। चुनाचा मुस्तरिब और बेकरार इंसान ने दिल का सुकून हासिल करने के लिए बेशुमार गलत रास्ते तैयार किए, मगर इसे सुकून न मिल सका। किसी की सोच यह है कि सुकून और राहत इक़्तिदार में मिलता है, इक़्तिदार मिला तो पता चला यहाँ तो एक लम्हे का सुकून नहीं है। अब्दुर्रहमान उम्मी स्पेन में 10 बरस तक मुत्तक़ुल अनान बादशाह कैसे हुकूमत करता रहा। वो जब दुनिया से रुखसत हुआ तो लोगों ने सुना वो कह रहा था मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ 14 दिन सुकून के देखे हैं। आप समझते हैं कि सुकून दौलत की कसरत से मिलता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े सरमादारों का ये हाल है कि वो इन्हीं